मेरे शिष्य, अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। अब तुम पहाड़ से नीचे चले जाओ। 10 साल पहले गुरुदेव आप मुझे बचाकर लाए थे, मेरी जान बचाई और मुझे अपनी विद्या सिखाई। मैं तो अब तक आपका एहसान भी नहीं चुका पाया हूँ। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? इन 10 सालों में तुमने मेरा कितना कीमती खजाना और जड़ी बूटियाँ खा ली हैं। अगर मैंने तुम्हें अब नीचे नहीं भेजा तो मुझे डर है कि ये ताइशवान पहाड़ भी तुम्हारे खाने से कंगाल हो जाएगा। इस बार नीचे जाने पर मुझे तुम्हें 2 काम सौंपने हैं। पहला, 10 साल पहले जिस ताकत ने तुम्हारे चिन परिवार को तबाह किया था उसका नाम आन ये है, जो हमारे ताइशवान संप्रदाय के जानी दुश्मन हैं। उन्हें खोज निकालो और किसी को जिंदा मत छोड़ना, ठीक है? और दूसरा काम क्या है? 25 साल पहले जब मैं दुनियादारी और प्यार के इम्तिहान से गुजरने नीचे गया था, तब एक औरत से मेरी एक बेटी हुई थी। वो जन्म से ही परम शीत नाड़ी की शिकार है। केवल तुम्हारा पवित्र अग्नि शरीर ही उसकी जान बचा सकता है। क्या परम शीत नाड़ी और क्या पवित्र अग्नि शरीर? बुढ़े, लगता है तुमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं। और अगर मुझे उसे खोजना ही है तो कम से कम ये तो बताओ कि उसे कहाँ ढूंढना है, उसका नाम क्या है? कौन है वहाँ? तुम पहाड़ की कोई गांव वाली हो? ताइशवान पहाड़ में जहरीली गैस फैली हुई है। यहाँ आस पास के लोग जहर से बचने वाली दवा खाकर ही अंदर आने की हिम्मत करते हैं। तुम एक अकेली लड़की जिसे कुछ भी नहीं पता, अकेले ही यहाँ अंदर आ गई। सच में नहीं पता कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है या फिर तुम बेवकूफ हो जो तुम मुझसे टकरा गई। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। मैंने इमरजेंसी रेस्क्यू को बुला लिया है। लेकिन पास के शहर से पहाड़ तक आने में जब तक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे तब तक तुम ठंडी पड़ चुकी होगी। तुम क्या चाहते हो? 200 रुपए। मैं तुम्हारा जहर उतार दूंगा। क्या बात कर रहे हो? क्या मैंने ज्यादा मांग लिए? 100 रुपए। कम से कम 100। मेरी इस जहर उतारने वाली दवा की जड़ी बूटियों में मेरा पैसा भी तो लगा है। मंजूर है। 3 मिनट के अंदर तुम्हारा जहर छूमंतर हो जाएगा। क्या? हमारा बनाया हुआ नया सीक्रेट फॉर्मूला किसी ने चुरा लिया? तुम घबराओ मत, मैं अभी तुरंत वापस आ रही हूँ। लो मैडम, दवा ने अपना काम करना शुरू कर दिया होगा। अब मेरे पैसे निकालो। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तियान्यान ग्रुप की सीईओ शेन शिंगयान हूँ। कंपनी में कोई इमरजेंसी आ गई है। तुम्हारे जो पैसे मुझ पर उधार हैं, वो तुम तियान्यान ग्रुप आकर ले लेना। अरे, ये तो ऐसे ही चली गई। नीचे शहर वाली औरतें इतनी बेशर्म होती हैं क्या? 100 रुपए के लिए भी चूना लगा दिया। मेरे पैसे मारकर भागना चाहती है, धोखेबाज कहीं की। रुक जा वहीं। ओए धोखेबाज, कहाँ ना वहीं रुक जा। पकड़ लिया ना तुझे। तुम बकवास बंद कर। मेरे पैसे निकाल। ताइशुआन पहाड़ से जियांगनान शहर तक कम से कम 300 किलोमीटर। मैं पूरे रास्ते गाड़ी बहुत तेज चलाकर आई हूँ, फिर भी वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। क्या ये सच में कोई इंसान है? सुनो, तुम्हें क्या हुआ? भूख भूख के मारे जान निकल रही है। 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया है। खैर जो भी हो, पहाड़ियों में मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो तो मैं ही बहुत जल्दी में वहाँ से निकल आई थी। मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, इसे मेरी तरफ से माफी समझ लेना। मैंने किसी को छानबीन करने के लिए लगा दिया है। अभी हम बस यही कर सकते हैं कि नतीजों का इंतजार करें बिना किसी सबूत के। हम चाहे जितना भी चिल्ला लें, कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। कहीं ये फिर से बिना पैसे दिए तो नहीं भाग जाएगी? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। चलो अभी फोन रखती हूँ। मेरे आदेश के बिना कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। पेट भर गया। बस आधा पेट ही भरा है। ठीक है, अब बिल चुकाओ और मेरे 100 रुपए मुझे दे दो, फिर हमारा हिसाब बराबर। तुम इंसान बड़े दिलचस्प हो।
300 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में। इतनी गजब की ताकत होने के बावजूद तुम बस मामूली 100 रुपए के लिए जियांगनान तक आ गए। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये करने का शौक था? मेरी जेब में इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगली बार भूख लगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास नकद पैसे नहीं है। मेरे साथ गाड़ी तक चलो, वहीं से पैसे दे दूंगी। छोड़ो मुझे। क्या यह 10 अरब वाले तियानयान ग्रुप की प्रेसिडेंट शेन नहीं है? आज आपको इतनी फुर्सत कैसे मिल गई जो सड़क किनारे खाना खा रही हैं? चलिए प्रेसिडेंट शेन, हमारे बॉस टाइगर ने आपको बुलाया है। हाँ, अपनी भलाई नहीं समझती। हमारे हुवेई ग्रुप ने तुम्हारा फॉर्मूला इस्तेमाल किया। यह तो हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, फिर भी तुमने हमारी जासूसी करवाने की हिम्मत की। मौत को बुलावा दे रही हो। ले चलो इसे। जरा रुको, ये अंधा बेवकूफ कहाँ से आ गया? हुवेई ग्रुप के मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? इसने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं। अगर तुम लोग इसे ले गए तो मैं किससे पैसे मांगूंगा? 500 रुपए दो, मैं इनसे तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा। मैं तुम्हें 5000 दूंगी, मुझे बचा लो। 5000 पक्का रहा? और हाँ, जो तुमने मेरे 100 रुपए देने हैं वो भी साथ में दे देना। ऐ लड़के, तू अपनी मौत को बुला रहा है। तुम लोग ऐसे मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे। जान से मार दो इसे। जी बॉस। क्या? क्या? तू? तू अब नहीं बचेगा लड़के। हुवेई ग्रुप से दुश्मनी मोल लेकर तूने ठीक नहीं किया। बॉस टाइगर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काम हो गया मैडम, अब हिसाब कर दो। सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? धत तेरे की, ये महा धोखेबाज कहीं ये फिर से मुकरने की कोशिश तो नहीं कर रहा? आखिरी मौका है। अगर अब भी नहीं बताया तो मैं गोली चला दूंगी। अरे मैडम जी, अभी तुमने ही तो 5000 रुपए कहे थे। भले ही तुम अपनी बात से मुकरना चाहती हो, फिर भी बात यहाँ तक तो नहीं आनी चाहिए न। ये छोटा सा खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। अभी इसने मेरी बंदूक छीन ली थी। अगर इसके इरादे गलत होते तो ये कभी भी हमला कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। क्या सच में मैंने इसे समझने में गलती कर दी? चलो ठीक है, अब हम दोनों का हिसाब बराबर। रुको जरा। अब क्या काम आ गया? तुम्हारी फुर्ती देखकर लगता है कि तुम कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम जियांगन शहर आखिर किस काम से आए हो? मैं जियांगन शहर क्यों आया हूँ? क्या तुम्हें सच में अंदाजा नहीं है? बताना नहीं चाहते? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। जियांगन शहर में हमारे तियानयान ग्रुप की काफी अच्छी पहुँच है। तुमने अभी मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी ने नहीं बताया। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ उसका शरीर जन्म से ही परम यिन ऊर्जा वाला है। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। जन्म से ही परम यिन नाड़ियाँ। लगता है इस बंदे ने बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ लिए हैं। तुम्हारे लड़ने का अंदाज काफी अच्छा है और मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत भी है। मैं तुम्हें महीने के 30,000 दूंगी। बोलो, मंजूर है? 30,000? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, हुवेई ग्रुप वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। इस काम में बहुत खतरा है। उनकी क्या औकात? वो लोग मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। 30,000 महीने के मुझे मंजूर है। क्या पता चला? मैंने वो सब कुछ छान मारा, जितने भी डेटाबेस मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली जो इस इंसान के बारे में हो। इसका इतिहास, इसकी जिंदगी, चिन शुआन से जुड़ी हर एक चीज ऐसे गायब है जैसे कभी इसका कोई वजूद ही न रहा हो। मुझे उस पर बहुत शक हो रहा है। पैदल ही कार का पीछा करना, बेहिसाब ताकत होना, और वो भी बिल्कुल ऐसे वक्त पर जब वो आपको मिला। तुम्हारा मतलब है कि वो हुवेई ग्रुप का आदमी है जिसे जासूसी करने के लिए मेरे पास भेजा गया है। जरूरी नहीं कि वो हुवेई ग्रुप का ही हो, लेकिन ये बंदा कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। मैडम शेन, मैंने कपड़े बदल लिए हैं।
ये बंदा तो काफी हैंडसम लग रहा है। तो तुम ही चिन शुआन हो? हाँ, मैं ही हूँ। कोई परेशानी है क्या? लिंगेर, बहुत दिलचस्प। तुम कौन हो? हंगा, एक बार और। तुम आखिर कौन हो तुम? बस करो छिन श्वान, रुक जाओ। वह हमारे साथ है। सच में तुम्हारे पास हुनर तो है, लेकिन ये तुम्हें और भी ज्यादा शक के घेरे में लाता है। तुम्हारी डॉक्टरी ताकत और मार्शल आर्ट्स आम इंसानों से कहीं बढ़कर हैं। बताओ मुझे, आखिर तुम्हें यहाँ भेजा किसने है? शेन परिवार ने या फिर हुवेई ग्रुप ने? किसी ने नहीं। मैं इनका बॉडीगार्ड इसलिए बना हूँ क्योंकि मुझे बस पैसे कमाने हैं। पैसे? बिल्कुल। मुझे एक बहुत ही खास इंसान को ढूंढना है और इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब तुम कह रहे हो कि तुम्हें बस पैसे चाहिए, तो मैं तुम्हें एक खुद को साबित करने का मौका देती हूँ। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। इसे लो और छिंगयान दीदी को छोड़कर चले जाओ। लिंगर, बहुत हो गया। छिंगयान दीदी, मैं ये सब बस जिस पर शक हो उसे काम पर मत रखो। मुझे लोगों को परखना अच्छे से आता है। जरा रुको। मिस चांग, अपना कार्ड रख लो। प्रेसिडेंट शेन, आप बेफिक्र रहें। ये सच है कि मुझे पैसे पसंद हैं, लेकिन मुझ छिन श्वान का वादा पैसों से कहीं बढ़कर है। उस जेड पेंडेंट पर ताइशवान पर्वत का निशान। मानना पड़ेगा, तुम में खुददारी है, लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगी। अगर तुमने किंगयान दीदी को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। चिन श्वान, तुम बुरा मत मानना। लिंगर मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी जल्दबाज है। कोई बात नहीं मैडम शेन, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। बाकी चीजों के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता। वैसे मैडम शेन, उसे बैंक कार्ड निकालते देखकर मुझे अचानक याद आया कि हमारी सैलरी क्या कार्ड में आती है? हाँ। ये तो थोड़ी परेशानी की बात है। मेरे पास बैंक कार्ड नहीं है। नहीं है? नहीं है तो जाकर बनवा लो। वैसे भी तियान्यान ग्रुप का एक बैंक के साथ करार है। मैं अभी किसी को यहाँ बुला लेती हूँ। वो सच कहूँ तो मेरे पास कोई पहचान पत्र भी नहीं है। 10 साल पहले चिन परिवार को डार्क नाइट संगठन ने खत्म कर दिया था। मेरी पहचान भी उसी वक्त मृत घोषित कर दी गई थी। तो फिर कल रात? ओह, मैंने जियांगनान सेंट्रल स्क्वायर के पास किसी तरह रात गुजारी। जब मैंने तुम्हें काम पर रखा है तो तुम मेरे तियान्यान ग्रुप का हिस्सा हो। कोई परेशानी थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर छोड़ो, मेरे घर पर कई कमरे खाली हैं। आज रात से तुम मेरे घर पर ही रहोगे। तुम्हारे घर पर? ये कैसा मुंह बना रहे हो? ऐसे दिखा रहे हो जैसे मेरे साथ रहने में तुम्हारा ही नुकसान है। चिन श्वान, तुम तो बिल्कुल नौसिखिए बॉडीगार्ड हो। तुम्हें गाड़ी चलानी तक नहीं आती। जो हमें नहीं जानता उसे लगेगा कि तुम ही बॉस हो। जब चिन परिवार बर्बाद हुआ तब मैं सिर्फ 16 साल का था। मुझे गाड़ी चलाना सीखने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, इतना बड़ा घर, तुम अकेले रहती हो? क्यों, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। तुम अमीरों की दुनिया मेरी समझ से बाहर है। तुम नीचे के किसी भी कमरे में रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना ऊपर की मंजिल पर नहीं आ सकते। कोई है? भाइयों, बॉस हु का हुक्म है। आज शेन छिंगयान को पकड़ना ही होगा। जी भाई। हाँ गवार, अच्छा होगा कि तू यहाँ न हो, वरना आज मैं तुझसे सारे पुराने और नए हिसाब चुकता करूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो। हमला करो।
स्कारफेस भाई, बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। बॉस हू ने कहा है, अगर हम शेन छिंगयान को पकड़ लेते हैं, उस छोकरी को, तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तुमने कहा था कि वो लड़का लड़ने में बहुत तेज है। कल हमारे 10-12 भाइयों को उसने एक ही झटके में सबके सब ढेर हो गए। वह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, सिर्फ आप जैसे उस्ताद ही उसे संभाल सकते हैं। मक्खन लगाना बंद करो, मुझ पर ये सब नहीं चलता। अपने आदमियों को अंदर भेजकर उसे पकड़वा। अगर वह लड़का अभी भी वहीं है तो मैं खुद उसे निपटाऊंगा। मुझे भी तो देखना है कि जियांगनान शहर में किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे हुवेई ग्रुप की इज्जत से खेले। बेफिक्र रहिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। इतने सारे लोग। क्या तुम पैसे लिए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मुट्ठी भर लोग मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। प्रेसिडेंट शेन, आप बस ऊपर जाकर तमाशा देखिए। अगर मेरी लड़ाई पसंद आए तो बस मेरा थोड़ा बोनस बढ़ा दीजिएगा। दरवाजा तोड़ो। तो तुम ही हो जिसने टाइगर बॉस के आदमियों को मारा है। ये निशान डार्क नाइट का प्रतीक है। हाँ, मैं ही हूँ। हम। मान लिया, ये अच्छी बात है। लड़के, मुझे नहीं पता कि तुमने कहाँ से ये दो कौड़ी की लड़ाई सीखी है, जो टाइगर बॉस के लोगों से उलझने की हिम्मत कर रहे हो। अगले जन्म में जरा आंखें खोलकर पंगा लेना, हमला करो। मैं पीछे से तुम लोगों को कवर देता हूँ। टाइगर बॉस का हुक्म है, जो इस लड़के की एक टांग तोड़ेगा उसे 5 लाख मिलेंगे, और जो इसे जान से मारेगा उसे 30 लाख मिलेंगे। जी बॉस। हाँ, तुझमें दम तो है। बहुत धीमे हो। क्या कहा तूने? तू? स्कार भाई भी इसे नहीं हरा पाए। अब तो हम मारे गए। क्या मैंने तुझे जाने को कहा? तू तू कोई होशियारी मत दिखाना। मैं टाइगर बॉस का आदमी हूँ। अगर तूने मुझे मारा ना तो टाइगर बॉस तुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे तेरे इस टाइगर या बिल्ली बॉस में कोई दिलचस्पी नहीं है। जा और अपने उस टाइगर बॉस से कह दे कि ये सब बंद करे और जाकर चुपचाप सो जाए। ये मुझे इससे कुछ पूछना है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इनकी क्या औकात जो मुझे चोट पहुंचा सकें? आखिर ये है कौन? तू? अब से मैं पूछूंगा और तू जवाब देगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं तेरी बात क्यों मानूं? आ मैं बताऊंगा। तू जो पूछेगा मैं सब बताऊंगा। ये काम पहले कर लेना चाहिए था। डार्क नाइट से तेरा क्या रिश्ता है? तुझे कैसे पता चला? डार्क नाइट का नाम आखिर तू है कौन? मैंने कहा था ना, सवाल मैं पूछूंगा, जवाब दो। बोलो। मैं मुझे तो बस डार्क नाइट ने मास्टर हू की हिफाजत के लिए भेजा था। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। ओह, तो मास्टर हू और डार्क नाइट के बीच क्या रिश्ता है? मरना मंजूर है, लेकिन कुछ बताओगे नहीं। डार्क नाइट का लोगों के दिमाग को काबू करने का तरीका सच में खौफनाक है, लगता है। अगर डार्क नाइट के बारे में छानबीन करनी है तो मुझे मास्टर हू से ही शुरुआत करनी होगी। तियान्यान ग्रुप।
क्या? तुम वहीं रुको, मैं अभी वहां आ रही हूँ। क्या हुआ? हमारे रिसर्च सेंटर में चोर घुस आए हैं। दवाइयों के कुछ जरूरी फॉर्मूले और भारी मात्रा में कच्चा माल चोरी हो गया है। ये मामला बहुत गंभीर है। मुझे खुद जाकर इसे देखना होगा। चोरी? चिंगयान दी, मैंने रिसर्च सेंटर के बारे में सुना। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम लिंगर, कल मास्टर हु ने मेरे घर पर हमला करवाया था। तब चिन शुआन ने ही आगे आकर मुझे बचाया था। इस पर भरोसा किया जा सकता है। ये बंदा लड़ने में मुझसे भी ज्यादा माहिर है। मास्टर हूँ का वो गुंडा स्कारफेस, जो कभी साउथ ईस्ट का बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था, जिसने अनगिनत लोगों की जान ली है, उसे भी इसने जिंदा पकड़ लिया था। इसके पास जो जेड पेंडेंट है, मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। वो हमारे ताइशुआन पर्वत की निशानी है। कहीं ये गुरुजी की बेटी तो नहीं? फ्यूचर टेक रिसर्च सेंटर। चिन शुआन, मुझे लग रहा है कि इस बार मामला कुछ। तुम मेरे साथ अंदर चलो। अच्छा। प्रेसिडेंट शेन, आखिरकार हम मिल ही गए। बॉस हूँ। मैं तो प्रेसिडेंट शेन को अपनी जगह पर बुलाना चाहता था। अफसोस, मेरे आदमी किसी काम के नहीं हैं, इसलिए मुझे ये घटिया तरीका अपनाना पड़ा और आपको धोखे से इस रिसर्च सेंटर में लाना पड़ा। तुम चाहते क्या हो? ए छोटे भाई, मुझे तुम्हारी बॉस से अकेले में बात करनी है। जरा बाहर चले जाओ। इस तरफ से आइए। अब बीच में दखल देने वाला कोई नहीं है। हम काम की बात कर सकते हैं। दवा का फॉर्मूला चुराने वाले चोर से मुझे कोई बात नहीं करनी। सब कहते हैं कि प्रेसिडेंट शेन एक कांटेदार गुलाब हैं, और ये बात बिल्कुल सच निकली। प्रेसिडेंट शेन, मैं एक सीधी बात करने वाला इंसान हूँ, इसलिए बातों को घुमाऊंगा नहीं। तियान्यान ग्रुप ने जो उम्र बढ़ाने वाला प्राचीन फॉर्मूला बनाया है, उसमें मेरी बहुत दिलचस्पी है। बस तुम अपने तियान्यान ग्रुप को मेरे हुवेई ग्रुप में मिला दो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सपने देखते रहो। लगता है प्रेसिडेंट शेन अभी भी हालात को समझ नहीं पाई हैं। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि ऐसे हालात में तुम्हारा वो छोटा सा बॉडीगार्ड तुम्हें बचाने आ पाएगा? सुनो छिन भाई, अगर ध्यान से सोचा जाए तो हमारे बीच पहले से कोई गहरी दुश्मनी तो है नहीं। ओह, तो तुम चाहते क्या हो? बॉस हु के जासूस पूरे जियांगनान शहर में फैले हुए हैं। हमने सब पता करवा लिया है। तुमने परसों ही शेन छिंगयान के लिए काम करना शुरू किया है, तो क्या हुआ? शेन छिंगयान तुम्हें महीने के 30,000 देती है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे उस्ताद के लिए यह रकम सीधे तौर पर एक अपमान है। इसका क्या मतलब है? हमारे बॉस हूँ हमेशा से टैलेंट की सबसे ज्यादा कदर करते हैं। यहाँ रखे ये 50 लाख रुपए पहली मुलाकात का तोहफा समझ लो। अगर चिन भाई तुम बॉस हूँ के साथ काम करने को तैयार हो, तो तुम्हारी सालाना कमाई इसकी 10 गुना होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? यह सच है कि मैं चिन श्वान पैसों से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं पहले ही वादा कर चुका हूँ कि मैं शेन छिंगयान की पूरी हिफाजत करूंगा। मेरे वादे की कीमत इन मामूली 50 लाख रुपयों से कहीं बढ़कर है। चिन श्वान, इज्जत दी जा रही है तो अपनी औकात में रहो। बॉस हु की पहुंच का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो तुम्हें कुछ पैसे देकर इस मामले से बाहर रखना चाहते हैं। शराफत की ज़बान समझ लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ऐसा लगता है कि अब कोई बात नहीं बन सकती। लगता है तुमने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। तुम जैसों की मुझे रोकने की कोई औकात नहीं है।
चिनश्वान ओ चिनश्वान, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, लेकिन अफसोस अब जमाना बदल गया है। तुम्हारे अच्छा लड़ने का अब कोई फायदा नहीं। जरा आंखें खोलकर देखो कि ये क्या है। हुवेई ग्रुप ने मेरे थेन्यान ग्रुप का फॉर्मूला चुराया है और अब तुम लोग मेरी मेहनत से बनाए गए थेन्यान ग्रुप को भी हड़पना चाहते हो। सपने देखते रहो तुम लोग। बिल्कुल सही कहा। लिंगर, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जियांग लिंगर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है और प्राचीन मार्शल आर्ट्स वाले जियांग परिवार की इकलौती बेटी भी। बचपन से मार्शल आर्ट्स सीखा है, उसकी ताकत भी कमाल की है। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई तैयारी करके नहीं आऊँगा? तुम छिंगयान दीदी, मैं इसे रोकती हूँ। तुम जल्दी भाग जाओ। यह कैसे हो सकता है? तुम तुम इंसान हो या कोई राक्षस? 5 साल पहले ही इन छोटे मोटे खिलौनों से मुझे खरोंच तक आनी बंद हो गई थी। तुम मैंने तुम्हें 2 बार माफ किया, लेकिन अफसोस, लगता है तुम्हें मेरी इस मेहरबानी की कोई कद्र नहीं है। रुको, 1 मिनट रुको, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मिन्नत करती हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। तुम बस इतना जानती हो कि तुम्हारी मौत अब सामने खड़ी है। मास्टर हु और डार्क नाइट के बारे में तुम कितना जानती हो? डार्क नाइट। कौन सा डार्क नाइट? मैंने कभी नहीं सुना। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे मास्टर हु से खुद ही पूछ लूंगा। तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। आखिर तुम मुझे छोड़ने के लिए क्या लोगे? जिस पल तुमने मुझ पर गोली चलाई थी, उसी पल तुम्हारी मौत पर मुहर लग गई थी। तुम्हारी वह छोटी सी बॉडीगार्ड काफी वफादार है। मैंने अपने आदमियों से कहा था कि 5 करोड़ सालाना देकर उसे खरीद लें। लगता है वो नहीं माना। बड़े अफसोस की बात है। चिनश्वान, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से ही तुम इस मुसीबत में पड़े हो। बस बहुत हुआ, जो कहना था वो कह दिया। चूंकि तू हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है, तो मुझे ही तुझे अपने हाथों से मौत के घाट उतारना पड़ेगा। क्या? चिनश्वान, तू अभी भी जिंदा है। वहीं रुक जा। अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं गोली चला दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी साफ साफ गोली चलने की आवाज सुनी थी। ये अभी तक जिंदा कैसे हैं? इतने साल बीत गए, तुम डार्क नाइट वालों में जरा भी सुधार नहीं आया है। आखिर तू है कौन? तुझे डार्क नाइट के बारे में कैसे पता? ये जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। बॉस शेन, मुझे इससे कुछ निजी सवाल पूछने हैं, उसके बाद मैं इसे आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है। जल्दी बता, डार्क नाइट में तेरा क्या काम है? तेरा बॉस कौन है? तुम लोग आपस में संपर्क कैसे करते हो? तुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन भले ही तू मेरी जान ले ले, फिर भी तू मेरे मुंह से डार्क नाइट के बारे में एक भी शब्द नहीं निकाल पाएगा। तू डार्क नाइट से गद्दारी करेगा तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा तुझे जान से मार देंगे। पर अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मुझे तुझे ये एहसास दिलाने में कोई हर्ज नहीं है कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। तुमने मेरे साथ क्या किया? चिनश्वान, क्या तुम इसे बचा सकते हो? बिल्कुल बचा सकता हूँ, लेकिन क्या इसके अलग से पैसे दोगी? तुम्हारा वो छोटा बॉडीगार्ड काफी वफादार है। मैंने अपने आदमियों से उसे 1 साल के 50 मिलियन देकर खरीदना चाहा, पर वो नहीं माना। बढ़ा दूंगी। हो गया काम।
तुम अभी पक्का नहीं कह सकता कि ये सच में गुरुजी की बेटी है या नहीं। छोड़ो, जो भी हो, अभी के लिए बात घुमा देता हूँ। अगर शुक्रिया ही अदा करना है तो प्रेसिडेंट शेन का करो। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, तभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें पहले से भी ज्यादा तड़पाने के 192 तरीके जानता हूँ मैं। अगर तुमने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया तो मैं वो सारे तरीके एक एक करके तुम पर आजमाऊंगा। मैं सब बताऊंगा। तुम क्या जानना चाहते हो? डार्क नाइट में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं डार्क नाइट का सदस्य नहीं हूँ। मैं तो बस उनके लिए काम करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे डार्क नाइट के राज नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जो मुझसे मिलता था वो जियांगनान के झाओ परिवार का झाओ लिंगतियान है। झाओ लिंगतियान। तुम उसे जानते हो। मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। प्रेसिडेंट शेन, अब आगे तुम इसके साथ जो चाहो वो करो। चिन श्वान, इस बार सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आरोपी झो फी हूँ, जिसे बॉस हु भी कहा जाता है, व्यावसायिक जासूसी और हत्या के लिए उकसाने जैसे कई अपराधों का दोषी है। इन सभी मामलों को मिलाकर उसे जल्द ही मौत की सजा सुनाई जाने वाली है। हुवेई ग्रुप की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बस इतना ही। उसके जैसे इंसान के लिए ऐसा अंजाम ही उसके पापों की सही सजा है। तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारी तरह हर मसले को मारपीट से सुलझाना पसंद करता है? वैसे प्रेसिडेंट शेन, आज सुबह बॉस हु ने जिस झाओ लिंगथेन का नाम लिया था। छिन श्वान, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अब हमारे बीच जान बचाने का गहरा नाता जुड़ गया है। आगे से तुम्हें इतना पराया बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मुझे सीधे छिंगयान बुला सकते हो। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, जिसका नमक खाते हैं उसकी मुश्किलें दूर करना हमारा फाराजा है। आप मेरी बॉस हैं और आपकी हिफाजत करना मेरा काम है। बॉस और कर्मचारी के बीच एक दायरा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रेसिडेंट शेन ही बुलाऊंगा ताकि कोई फालतू की अफवाहें न फैलाए। तुम सच में एकदम बुद्धू हो। चुप रहो। अगर फिर से बकवास की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब काम की बात करते हैं। झाओ लिंगथेन चांगनान के झाओ परिवार का बड़ा बेटा है। मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। थियनयान ग्रुप भले ही चांगनान शहर की एक नई उभरती हुई कंपनी है, लेकिन झाओ परिवार जैसे पुराने रईस खानदान के मुकाबले हम अभी भी उनके स्तर के नहीं हैं। लिंगर, तुम क्या हुआ? किंगयान दीदी, डॉक्टर का अभी फोन आया था। मेरे पिताजी शायद अब नहीं बचेंगे। तुम्हारे पिता? नहीं, तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं? छिन श्वान, तुम हद पार कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और लिंगर के बीच गलतफहमी है, लेकिन इस तरह की बात मजाक करने की चीज नहीं है। रुको, मैंने ही पहले से मान लिया था कि जियांग लिंगर गुरुजी की बेटी है। इस हिसाब से देखा जाए तो चीजें मेरी सोच से थोड़ी अलग हैं। मुझे माफ करना, मेरे मुंह से गलत निकल गया। छिन श्वान, क्या तुम इलाज करने में बहुत माहिर हो? हाँ, ठीक ठाक है। अरे हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल गई। छिन श्वान, मुझे सच सच बताओ, लिंगर के पिता को क्या तुम बचा सकते हो? हाँ, बिल्कुल। तुमने तो बहुत जल्दी जवाब दे दिया। तुमने यह भी नहीं पूछा कि जियांग अंकल को कौन सी बीमारी है। कोई जरूरत नहीं है। जब तक उनकी सांसें चल रही हैं, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। बस ऐसा करते हैं, तुम हमारे साथ अस्पताल चलो और उन्हें देख लो। ठीक है। ताई जी, आप घबराइए मत। ये महान औषधि सम्राट सीनियर हुआ है। मैंने खास तौर पर इन्हें ताऊ जी का इलाज करने के लिए बुलाया है।
जियांग चेन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस तुम्हारे ताऊ जी होश में आ जाएं, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ताई जी, हम सब एक ही परिवार हैं। कुछ बातें मैं इतनी सीधी तरह से नहीं कहना चाहता था। तुम्हारा क्या मतलब है? ताई जी, आपको तो पता ही होगा कि वैद्यराज हुआ किंगनाम के औषधि सम्राट हैं। उनसे अपनी जान बचाने की भीख मांगने वालों की कतार यहाँ से लेकर ताइशुआन पर्वत तक लंबी होती है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? ताई जी, सिर्फ एक धन्यवाद कहकर क्या आप ताऊ जी की जान की कीमत बहुत सस्ती नहीं लगा रही? यह शेयर्स ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट है, बस आप इस पर साइन कर दीजिए। मैं अभी वैद्यराज हुआ से विनती करूंगा कि वो ताऊ जी की जान बचा लें। जियांग चेन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे ताऊ जी की इकलौती बेटी है लिंगर। उन्होंने तुम्हें हमेशा अपने सगे बेटे की तरह माना, तुम्हारा इतने प्यार से पालन पोषण किया, और तुम हमारे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो। तुम सगे बेटे की तरह? तो फिर ऐसा क्यों है कि उन्होंने जियांग कंपनी के शेयर्स में मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया? भाभी जी, मुझे ऐसे मत घूरिए। बच्चा अब बड़ा हो गया है, उसके अपने खुद के विचार हैं। खैर छोड़िए, समय बहुत कम बचा है। भाभी जी, आप अच्छी तरह सोच लीजिए। अगर वैद्यराज हुआ ने इलाज नहीं किया तो इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई मेरे भाई की जान बचा पाएगा। किसने कहा कि कोई नहीं है? यह कल का छोकरा कहाँ से आ गया जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है? चिन श्वान, क्या तुम इन्हें बचा सकते हो? हाँ, बचा सकता हूँ। तुम कहाँ से टपक पड़े? यह हमारे जियांग परिवार का मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुरंत बाहर निकल जाओ। बकवास बंद करो, मैं इन्हें अपने पिता की जान बचाने के लिए लाई हूँ। लिंग एर, तुम अभी बहुत छोटी हो, किसी भी धोखेबाज के जाल में आसानी से फंस सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने पिता की चिंता है, लेकिन यह किसी की जान का सवाल है। तुम्हारे घर का बड़ा होने के नाते मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी ऐरा गैरा आकर यहाँ खिलवाड़ करे। चाचा जी, यह झूठा नाटक करना बंद कीजिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप बाप बेटे को कब से मेरे पिता की सेहत की इतनी परवाह होने लगी। जियांग लिंगएर, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। बड़ों से बात करने का यह कौन सा तरीका है? और तुम नौजवान हमारे जियांग परिवार के नाम का फायदा उठाकर पैसे ऐंठने की सोच रहे हो, तो बेहतर होगा कि तुम अच्छे से सोच लो कि तुम इसका अंजाम भुगत पाओगे या नहीं। बहुत हो गया चाचा जी, चिन श्वान को मैंने यहाँ मदद के लिए बुलाया है, और इस मामले से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पिताजी, ताई जी, ताऊ जी की सांसें उखड़ रही हैं। अगर आपने अभी कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो आपको उन्हें अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखना पड़ेगा। मैं समझ गई। पहले तुम इन्हें इलाज करने दो, बस किसी तरह तुम्हारे ताऊ जी की जान बच जाए। शेयर्स मैं तुम लोगों को दे दूंगा। तुमने तो कहा था न कि तुम उसे बचा सकते हो। यह उनके परिवार का मामला है। जियांग लिंगर को छोड़कर बाकी सभी लोग मेरा यहाँ होना पसंद नहीं करते। चिंता मत करो, वो जो कोई भी वैद्यराज है न, देखने से ही नीम हकीम लगता है। असली उस्ताद हमेशा आखिर में ही एंट्री मारते हैं। मुझे इलाज करते समय शोर शराबा पसंद नहीं है। इसे बाहर निकालो, वरना मैं इलाज नहीं करूंगा। सुना तुमने, वरिष्ठ वैद्यराज ने तुम्हें दफा होने को कहा है। यहाँ खड़े होकर आंखों में मत चुभो। इलाज नहीं करोगे या फिर कर ही नहीं सकते? हाँ, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। अगर किसी को मैं नहीं बचा सकता तो फिर चाहे साक्षात भगवान भी आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं। अगर यह सुई लग गई तो फिर सच में भगवान भी इसे नहीं बचा पाएंगे। ऐ छोकरे, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम लोग आखिर चाहते हो या नहीं कि मैं इसकी जान बचाऊं? अगर चाहते हो तो इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। लिंगर, क्या तुम अपने दोस्त से कहोगी कि थोड़ा सहयोग करे? हाँ, मुझे लगा था कि तुम में कोई खास बात होगी, लेकिन अंत में एक कुत्ते की तरह
तुम्हें बाहर निकाल ही दिया गया। चिन श्वान। चिंता मत करो। बो लाओ जियांग, आप होश में आ गए। पापा, अब आप ठीक हैं। मुझ हुआ का मेडिसिन किंग का खिताब कोई खैरात में नहीं मिला है। उन नासमझ नौजवानों की तरह नहीं, जिन्हें अपनी औकात नहीं पता। 3। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, आपको क्या हुआ? असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बिल्कुल। मेरे पापा। अब कोई उम्मीद नहीं बची, नब्ज रुक चुकी है। अब भगवान भी इन्हें नहीं बचा सकते। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर दोष देना ही है तो इनकी अजीब बीमारी को दो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा मामला नहीं देखा। अब अंतिम संस्कार की तैयारी करो। चिन श्वान, क्या तुम अब भी कुछ कर सकते हो? हाँ, जिसे मैं नहीं बचा सका। ये कल का छोकरा भला क्या कर लेगा? बिल्कुल सही दीदी, तुम पक्का इस लड़के की बातों में आ गई हो। जिसे सीनियर मेडिसिन किंग नहीं बचा पाए, उसे भगवान भी आकर नहीं बचा सकते। यही ताऊ जी की किस्मत में लिखा था। तुम अपना मुंह बंद रखो। चिन श्वान, अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो क्या तुम लिंगर की मदद कर सकते हो? ठीक है, जब बॉस ने ही कह दिया है, ठीक है तो मैं कोशिश करता हूँ। बड़ा आया ढोंगी, मैंने कह दिया था न, जिसे मैं नहीं बचा सकता उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकते। भगवान नहीं बचा सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं चिन श्वान उसे नहीं बचा सकता। आज मैं तुझ जैसे उम्र का रौब झाड़ने वाले बुड्ढे को दिखा दूंगा कि दुनिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं। क्या? कमाल हो गया, यह तो असर कर रहा है। यह नामुमकिन है। इसे आधा काटो और इन्हें खिला दो। बचा हुआ आधा हिस्सा 12 घंटे बाद खिलाना। ओए, ऐसे ही मुफ्त में ले जाओगे क्या? पैसे देने पड़ेंगे इसके। कितने पैसे? हाँ, मुझे लगा तुम कोई भले इंसान हो, लेकिन तुम भी चांद परिवार के पैसों के पीछे पड़े हो। दवाई का खर्च 280 रुपए है। पैसे निकालो। खुले पैसे रख लो। कोई हलचल नहीं। सच में यह वह लड़की नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह जेड पेंडेंट इसके पास कहाँ से आया? चिन श्वान, आज सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पिताजी को अभी आराम की जरूरत है। हम अब चलते हैं। ओए लड़के, बड़ा जिगरा है तेरा, जो तूने हमारे काम में टांग अड़ाई। चांगनान शहर में मुझसे पंगा लेकर तुझे पता भी है कि तेरा अंजाम क्या होगा। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन तुम्हारे इन दिखावटी पैंतरों से तुम मुझे डरा नहीं सकते। मौत को बुलावा दे रहा है तू। क्या? मैंने कहा ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। तुम अभी बहुत पीछे हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस साथी के जियांग लिंगेर के पिता को जहर देने की बात सबको बता दूं, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। तुम यह कैसे हो सकता है? बॉस, चलिए यहाँ से चलते हैं। जो पूछना है बेझिझक पूछ लीजिए। तुमने अभी कहा कि लिंगेर के पिता को किसी ने जहर दिया है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। उनका तरीका बहुत ही मामूली था। अगर मैं इतनी सी बात भी नहीं समझ पाता तो मेरा इस लाइन में होना ही बेकार है। तो क्या इस बारे में हमें लिंगेर को बताना चाहिए? बॉस, आप जैसा ठीक समझें। मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ। मार डालो।
चिन श्वान, अब क्या करें? बॉस, आप यहीं रुकिए, मैं इन्हें देखता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। ये लड़के, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। सुना है तुम डार्क नाइट के बारे में छानबीन कर रहे हो। बिल्कुल सही। डार्क नाइट को जानने की दिलचस्पी बहुतों ने दिखाई, लेकिन वो सब के सब मारे गए और तुम भी उनसे बच नहीं पाओगे। क्या तुम्हें टाइगर बॉस के पीछे बैठे झाओ लिंगथेन ने भेजा है? हो, तुम तो काफी कुछ जानते हो। खैर, मरने से पहले तुम्हें सच बता ही देता हूँ। उस दिन तुम्हारी और झो फेहू की सारी बातें बड़े साहब ने सुन ली थीं। हम उस गद्दार के पूरे परिवार को ऊपर भेज चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। क्या मुझे मारना चाहते हो? तुम जैसों के बस की बात नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अर्थ लेवल पर हूँ, फिर भी इसने मुझे। मैं तुम्हें जिंदा बचने का एक मौका देता हूँ। मुझे वो सब बता दो जो तुम डार्क नाइट के बारे में जानते हो। आज रात मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हो, मेरी जरा सी लापरवाही की वजह से तुमने मुझ पर छुपकर वार कर दिया। खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हो क्या? मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम अभी बच्चे हो। अगर तुम अपनी माँ के पेट से भी ट्रेनिंग कर रहे होते, तब भी तुम हेवन लेवल को पार नहीं कर सकते थे। इस वक्त 30 से ज्यादा बंदूकें तुम पर तनी हैं। अब देखता हूँ तुम्हारी ये हेकड़ी कैसे टिकती है। लगता है मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। क्या बक रहे हो? अगर तुम लोगों ने मेरी और टाइगर बॉस की बातें सुन ली थीं, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि इन खिलौनों से तुम मुझे नहीं मार सकते हो। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सब ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? गोली चलाओ। हाँ, क्या यह यह कैसे संभव है? मैंने कहा था ना, ऐसी चीजें मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। स्वर्ग। स्वर्ग स्तर? क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? तुम तुम आखिर हो कौन? मेरा उपनाम चिन्ह है। उपनाम चिन्ह? तुम 10 साल पहले वाले। शशश, अब से मैं पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। अगर 3 सेकंड से ज्यादा हिचकिचाए तो मैं तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा। तुम क्या पूछना चाहते हो? मुझे जो कुछ भी पता है मैं सब बता दूंगा। तुम डार्क नाइट के बारे में कितना जानते हो? डार्क नाइट एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी संगठन है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जियांगन शहर का झाओ परिवार डार्क नाइट की एक शाखा ही है। ओह, डार्क नाइट के काम करने का तरीका मेरी सोच से भी ज्यादा क्रूर है। एक पृथ्वी स्तर का योद्धा बस यूं ही मार दिया गया। चिन श्वान, काफी दिलचस्प है। क्या वह सच में 10 साल पहले वाले चिन परिवार का आखिरी वंशज है? युवा मास्टर, डार्क नाइट से जुड़े मामले मैं फिलहाल तुम लोगों पर छोड़ रहा हूँ। सब कुछ मेरे रोज के निर्देशों के अनुसार ही करना। युवा मास्टर। क्या आप बाहर जा रहे हैं? यह चिन श्वान थोड़ा दिलचस्प है। मैं खुद उससे निपटूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे काम करना सिखाओगे जैसी छोटे मालिक की आज्ञा? चिन श्वान, इंतजार करो, मैं खुद तुमसे आकर मिलूंगा। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है? नहीं। बिल्कुल नहीं।
ज्यादा मत सोचो, जल्दी सो जाओ। चिन श्वान, तुम आखिर हो कौन और क्यों अचानक मेरी जिंदगी में चले आए? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी घबरा गई थी। वैसे तुमने कहा था ना कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो, क्या इन दिनों कोई सुराग मिला? अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। कल मैं तियान्यान ग्रुप के लोगों से कहूंगी कि वो लोग उसे ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करें। बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। बीमारी का दौरा इस बार फिर जल्दी आ गया। अब सिर्फ एक आखिरी गोली बची है। अगर उन्होंने जल्द ही मेरे लिए कोई असरदार दवा नहीं बनाई तो अगले से अगले महीने मेरी जान चली जाएगी। चिन श्वान, वो बिल्कुल उस आदमी की तरह है जो मेरी माँ की जिंदगी में आया था, ताकतवर, रहस्यमयी और दिल को मोह लेने वाला। लेकिन क्या वो भी उसी आदमी की तरह निकलेगा? एक दिन अचानक से गायब हो गया। अजीब है, अभी अभी मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई थी जो किसी अनजान वजह से मुझे अपनी तरफ बहुत खींच रही थी, लेकिन वो ऊर्जा अचानक से फिर गायब हो गई। आखिर ये हो क्या रहा है? चिन श्वान, थोड़ी देर में मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अचानक से मुझसे काफी दूर दूर रहने लगी है? मैडम शेन, मुझे माफ कर दीजिए। इंसान दौलत के लिए और पंछी दाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा ही देते हैं। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी रकम दी है। मैडम शेन, मिस्टर चाओ आ गए हैं, उन्हें अंदर भेज दो। मिस्टर चाओ, मैं जानती हूँ कि आप चाओ लिंगथेन को ढूंढ रहे हैं। मैंने उसे कंपनी में बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेवन रैंक, ये लड़का उम्र में तो छोटा है पर इसकी ऊर्जा का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मुझे तो डर है कि शायद मैं भी इसे जान से मारने में पूरी तरह कामयाब ना हो पाऊं। मिस्टर चाओ, मैडम शेन, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा। मेरे बेवकूफ आदमियों ने जो नासमझी दिखाई उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। तो तुम ही चिन श्वान हो। उम्र तो तुम्हारी ज्यादा नहीं है पर हुनर काफी कमाल का है। तुमने तो मेरे लगातार 2 अर्थ रैंक के आदमियों को हरा दिया। मैडम शेन के आसपास तो सच में एक से बढ़कर एक छुपे रुस्तम मौजूद हैं। मिस्टर चाओ, चलिए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। पता नहीं इतने बड़े चियांगनान के जाओ परिवार के बड़े बेटे मेरी इस छोटी सी जगह पर पधारने का कष्ट किया। आखिर किस काम से आना हुआ? मुझे पता है, तियान्यान ग्रुप अपनी शुरुआत से ही प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों पर शोध कर रहा है। तो क्या यह मेरे जाओ परिवार की तरफ से एक भेंट है? 10 अरब। मुझे तियान्यान ग्रुप के 50% शेयर चाहिए। इसके अलावा जाओ परिवार की तकनीकी टीम तियान्यान ग्रुप के शोध में पूरा सहयोग करेगी। मिस्टर जाओ, आपका प्रस्ताव तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे इस बात पर कभी यकीन नहीं होता
कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में मिलता है। इतनी शानदार शर्तों की यकीनन कीमत भी बहुत बड़ी होगी। समझदार लोगों से बात करना वाकई आसान होता है। मेरी मांग बहुत ही आसान है, मुझे बस ये चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? प्रेसिडेंट शेन के साथ खड़े इस बॉडीगार्ड में बहुत काबिलियत है, मैं इससे काफी प्रभावित हूँ। क्या प्रेसिडेंट शेन इसे मेरे हवाले कर सकते हैं ताकि ये अपनी वफादारी बदल ले और आगे से मेरे लिए काम करे? आप चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट शेन, अगर आप मेरी शर्तें मान लेते हैं तो हम सब अपने ही बन जाएंगे। हमारा प्राचीन मार्शल आर्ट्स जाओ परिवार आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेगा। फिर आपको अपने आसपास किसी बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि प्रेसिडेंट शेन एक समझदार इंसान हैं और हमारा जाओ परिवार सिर्फ एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार होने से कहीं बढ़कर है। अब आपको क्या चुनना है, ये फैसला पूरी तरह आपका है। मिस्टर जाओ, मैंने फैसला कर लिया है। ओह, ये सच है कि चिन श्वान मेरा बॉडीगार्ड है, लेकिन वो कोई सामान नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसकी जगह खुद कोई फैसला लेना, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं करूंगी। सोचा नहीं था कि मेरी ये बॉस उसूलों की इतनी पक्की होगी। तुमने इनकार कर दिया। हुवेई ग्रुप वाले मामले को तो छोड़ ही दो। चिन श्वान ने मेरी जान बचाई थी। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं उसकी पीठ में छुरा घोंपूं। अच्छा, बहुत खूब, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगा था कि प्रेसिडेंट शेन जैसी एक लड़की जिसने अपने दम पर बिजनेस खड़ा किया और तियानयान ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो एक समझदार इंसान होगी, लेकिन तुमने मुझे सच में निराश कर दिया। चिन श्वान, आज शाम 7 बजे मैंने युंडिंग पैलेस में एक दावत रखी है। ओह, तुम आओगे है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? आओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। चिन श्वान, अभी जो हुआ। प्रेसिडेंट शेन, इस मामले से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं आज उस दावत में जरूर जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, तो मुझे बेझिझक बताना। ये तो बम है। सब खिम, अब हम नहीं बचेंगे। क्या क्या हम मर चुके हैं? फिलहाल तो जिंदा हैं। क्या क्या तुम पहले मुझे नीचे उतार सकते हो? तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा? कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये चाओ लिंगतियान का काम हो। ग्रुप में कोई गद्दार छिपा है, तुरंत इसका पता लगाओ। काफी दिलचस्प है मास्टर चेन, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। उसकी ताकत किसी भी तरह से मुझसे कम नहीं है। छोटे मालिक, अगर आज रात उसे मारना है तो सिर्फ मेरे दम पर ये काम मुमकिन नहीं होगा। वो तीनों सभी हेवेनली रैंक के योद्धा हैं। 10 साल पहले डार्क नाइट ने चिन परिवार को तबाह कर दिया था। वह इस बार बच निकला। इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गया जी छोटे मालिक। छिन श्वान, अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? ईंट का जवाब पत्थर से तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने इतना बड़ा तोहफा जो हमारे दरवाजे पर भेजा है, तो मेरा भी जाकर देखना बनता है। तुम बस बेफिक्र रहो, मेरी ताकत तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। अगर मुझे तुम्हारी हिफाजत न करनी होती तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता। इस छोटे मोटे बम से मेरी जान नहीं जाने वाली थी। तुम्हें क्या हुआ? को कुछ नहीं।
मेरी पुरानी बीमारी है, मैंने कल ही दवा खा ली थी। शायद घबराहट की वजह से दर्द उभर आया है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। यह एहसास, यह तो कल रात। मैं पहले किसी को तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहता हूँ। रात को मेरा इंतजार करना। एक बहुत जरूरी बात है, हमें तसल्ली से बात करनी होगी। जैसा सोचा था, यहाँ घात लगाए बैठे हैं। तुम्हारी जान तो बड़ी सख्त है। झाओ लिंगथेन, तो यही है वो जाल जो तुमने मेरे लिए बिछाया था। तुम जैसे कचरे की मेरे साथ बैठने की कोई औकात नहीं है। जानना चाहते हो न कि सालों पहले छिन परिवार के साथ क्या हुआ था? पहले अपनी जान बचाकर तो दिखाओ, मार डालो। क्या? स्वर्ग स्तर सच में कमजोर नहीं होता, लेकिन अफसोस स्वर्ग स्तर के योद्धाओं में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ तो गड़बड़ है। यह कैसे हो सकता है? सच में यह काफी दिलचस्प है। पूरे 4 स्वर्ग स्तर के योद्धा और उनमें से एक तो चरम सीमा पर था, और तुमने इतनी आसानी से अकेले ही उन सबका खेल खत्म कर दिया। तुम्हारी ताकत तो उन चारों से भी कम है। बिल्कुल सही। कहीं इसके पास कोई तुरुप का पत्ता तो नहीं? लेकिन मैंने तो सब चेक कर लिया था। इस कमरे में अब बस हम दोनों ही बचे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मेरा बाल भी बांका नहीं करोगे, और न ही ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत होगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उस वक्त चिन परिवार से सिर्फ तुम ही अकेले जिंदा नहीं बचे थे। तुम्हारी बहन चिन यूरो भी अभी जिंदा है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। बेशक अगर आज तुमने मुझे मार दिया तो वो भी मेरे साथ ही मौत के घाट उतार दी जाएगी। कहाँ है वो? अपनी बहन से मिलना चाहते हो? बहुत आसान है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। काम पूरा होने के बाद मैं वादा करता हूँ तुम अपनी बहन से मिल पाओगे। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? सिर्फ तुम्हारी इन खोखली बातों पर मैं कैसे यकीन कर लूं? यह तो बहुत आसान है। ये तो मेरी शाओरौ है, इसमें कोई शक नहीं। ये वही है। भले ही 10 साल बीत गए हों, लेकिन मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन जिस जगह पर है वहाँ जमीन के नीचे भारी मात्रा में बारूद बिछा हुआ है, और जैसे ही मेरे दिल की धड़कन रुकेगी वो बारूद तुरंत फट जाएगा। माना कि तुम्हें बम धमाकों से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी बहन तो एक आम इंसान है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हमारा आन ये संगठन ताकतवर लोगों की हमेशा कदर करता है। भले ही तुम मेरे दुश्मन रहे हो और तुमने मेरे वफादार कुत्तों को भी मार डाला हो, लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत छोटी बातें हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं आन ये में शामिल हो जाऊं? तुम गलत समझ रहे हो। आखिर आन ये ने ही तुम्हारे माँ बाप की जान ली है। ऐसे में अगर तुम्हें शामिल कर भी लिया तो तुम हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाओगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे आसपास हर पल फटने के लिए कोई बम तैयार रहे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूँ वो बहुत आसान है। एक के बदले एक जान। तुम शेन छिंगयान को पकड़ लाओ और अपने हाथों से उसे मेरे सामने पेश करो। फिर मैं तुम्हें अपनी बहन को साथ ले जाने दूंगा। क्या कहते हो? एक तरफ 10 साल से बिछड़ी तुम्हारी बहन है और दूसरी तरफ तुम्हारी मालकिन छिन श्वान। मुझे यह देखने का बेसब्री से इंतजार है कि तुम क्या चुनते हो।
फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी फैसला करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। 3 दिन, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। 72 घंटे के अंदर अगर मुझे शेन छिंगयान नहीं दिखी तो छिन यूरो जरूर मरेगी। बेशक उसे मौत के घाट उतारने से पहले मैं भी उसका थोड़ा मजा लेना चाहूंगा। डार्क नाइट गिरोह के गुंडे बहुत ही बेरहम हैं। उसके बाद उसके साथ क्या होगा मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। या फिर तुम एक दाव खेल सकते हो। दाव यह कि तुम अभी मुझे मार दो और फिर देखो कि तुम्हारी बहन जहाँ कैद है। मेरा शरीर, उस दवा का असर अब मुझ पर होना बंद हो गया है। आखिरी गोली खाने के बाद भी मेरी तबीयत में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ है। अगर मैंने कोई रास्ता नहीं निकाला तो अगले महीने। छिन श्वान, तुम वापस आ गए। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुमने सुबह कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। वो क्या बात थी? जियांग लिंगेर के पास जो वो जेड का लॉकेट है, क्या वो तुमने उसे दिया था? हाँ, लिंगेर और मैं बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं। उसके 18वें जन्मदिन पर मैंने यह जेड का लॉकेट उसे तोहफे के तौर पर दिया था। तो अब जाकर सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं। उस लॉकेट की असली मालकिन शेन छिंगयान है और उसकी अभी की जो हालत है वो बिल्कुल गुरुजी की बताई हुई जन्मजात परम यिन नाड़ी जैसी है। तुमने अचानक यह क्यों पूछा? क्या तुम अपने पिता से नफरत करती हो? नफरत तो नहीं कह सकती। मेरे पैदा होने के बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। जब माँ जिंदा थी तो अक्सर उसकी बातें किया करती थी। अपने मरते दम तक उसे पूरा विश्वास था कि वह इंसान उसके पास लौट कर आएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। शायद उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही हो। मजबूरी? इतनी आसानी से कहा गया यह शब्द। क्या यह मेरी 25 साल की जिंदगी में उसके न होने का बहाना बन सकता है? माफ करना चिन श्वान, मैं अभी थोड़ा आपा खो बैठी थी। तुमने यह क्यों पूछा? कहीं वो असल में मैं तुम्हारे पिता का शिष्य हूँ। तुम उसके शिष्य हो तो ये बात है। इसका मतलब हमारी पहली मुलाकात से लेकर अब तक जो भी हुआ वो सब तुम लोगों की पहले से ही बनाई हुई एक योजना थी। सच में मैं ही बहुत नासमझ थी। इस दुनिया में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? कैसे कोई बिल्कुल अनजान इंसान मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरी जिंदगी में आ सकता है? चिन श्वान, उस्ताद चिन श्वान, तुम कामयाब हो गए। मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने में कामयाब हो गए। तो अब मुझे बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या है? मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे भी आज ही पक्का पता चला है कि तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर यकीन करूंगी? अगर मैं कोई कल की आई हुई बच्ची होती तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेती कि इस दुनिया में ऐसे फिल्मी इत्तेफाक भी होते हैं। लेकिन अफसोस, मैं इस भेड़ियों से भरी बिजनेस की दुनिया में लड़कर जिंदा खड़ी हूँ। वो भोलापन तो मैं कब का गवा चुकी हूँ। तुम्हारा सारा पैसा मैं एक एक पाई जोड़ कर चुका दूंगी। कल सुबह होते ही मेहरबानी करके तुम मेरे घर से चले जाना। मैं जीऊं या मरूं, मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। शायद उसके लिए इस सच को एकदम से मान पाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ गुरुजी की बेटी। आखिर मैं किसे चुनूं? किन श्वान, आदिर क्यों? तुम ही क्यों उस इंसान के शिष्य निकले? क्यों? तुम लोगों के पास तो इस दुनिया से परे इतनी अद्भुत शक्तियाँ हैं, फिर भी तुम लोग मेरे और मेरी माँ की जिंदगी में मनहूस साये की तरह क्यों मंडरा रहे हो? छिन यान। छिंग यान दीदी,
किन श्वान, क्या तुम लोग घर पर हो? पापा को आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। वो दूध आकर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। तुम जाकर दरवाजा खोलो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मुझे लिंकर ने सब बता दिया है कि तुमने ही मेरी जान बचाई है। अरे कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। किन श्वान, मुझे तुम कुछ अजीब से क्यों लग रहे हो? छिंगयान दीदी, जियांग अंकल अभी अभी इतनी बड़ी बीमारी से उठे हैं, उन्हें तो घर पर आराम करना चाहिए था। वो बुध यहाँ तक क्यों आ गए? अरे श्याओ यान, तुम तकल्लुफ क्यों कर रही हो? मैं अब बिल्कुल चंगा महसूस कर रहा हूँ। अस्पताल जाने से पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। यहाँ तो मैं खास तौर पर तुम लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। किन श्वान ने पैसे लेकर काम किया है, ये तो उसका फर्ज था, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। छिंगयान दीदी, आपको क्या हो गया है? कहीं आपका और किन श्वान का झगड़ा तो नहीं हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ कुछ तो अजीब लग रहा है। छिंगयान दीदी पहले भी कभी अपनी भावनाएं नहीं जता पाती थी, लेकिन जिन पर वो भरोसा करती हैं, उनके साथ वो बाहर से सख्त और अंदर से बहुत नरम ही रहती हैं। वह अचानक चिन श्वान के प्रति इतनी। वैसे श्याओ यान, यह तुम्हारी अगले 1 साल की दवा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे शरीर पर अब इस दवा का असर होना बंद हो गया है। अंकल चियांग, क्या बात है? हमारे पुराने वादे के अनुसार जिस दिन तुम्हारे शरीर पर इस दवा का असर होना बंद हो जाएगा, वही दिन होगा जब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। छिंगयान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारी जान बचाने वाली दवा चियांग परिवार ने नहीं बनाई थी। क्या? तुम्हारी जान बचाने वाली दवा तुम्हारे पिता ने बनाई है। इतने सालों से चियांग परिवार तुम्हें जो दवा दे रहा था, वह उन्होंने ही हमें तुम्हें देने के लिए दी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो पता चला कि तुम्हें जन्म से ही एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तुम्हारे पिता ने मुझसे छुपकर तुम दोनों माँ बेटी का ख्याल रखने को कहा था और वे चियांगनान शहर छोड़कर चले गए, थाई श्वान पहाड़ पर एकांत जीवन बिताने के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इस दवा को बनाने के लिए जो मुख्य जड़ी बूटी चाहिए थी, वह सिर्फ थाई श्वान पहाड़ पर ही उगाई जा सकती थी। थाई श्वान पहाड़ पर जहरीली हवाएं चलती हैं, जिसके संपर्क में आने से आम इंसान की मौत तय है। और तुम्हारा और तुम्हारी माँ का शरीर इतना कमजोर था कि तुम लंबे समय तक जहर काटने वाली दवा भी नहीं खा सकती थीं। तो क्या यही सच है कि वे मुझसे मिलने कभी क्यों नहीं आए? बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उस मुख्य जड़ी बूटी के लिए थाई श्वान पहाड़ की पवित्र ऊर्जा के अलावा एक और जरूरी शर्त भी थी। कौन सी शर्त? मुझे पता है, वो है किसी अपने सगे का खून। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरुजी बहुत पहले ही पहाड़ से नीचे आकर तुमसे मिलने आ गए होते। तुमने मुझे ये सब अब क्यों बताया? कल रात अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो शायद तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती। मुझे माफ कर दो चिन श्वान, मुझे माफ कर दो। मैं पीछे हटो, उसके शरीर की भयंकर बर्फीली ऊर्जा बेकाबू हो रही है। तुम नहीं जा रहे। जब भी मुझे यह दौरा पड़ता है, यह ठंडी ऊर्जा बहुत ही जानलेवा होती है। अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा भी शरीर में चला जाए तो इंसान गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। हिलो मत। कितनी गर्माहट है, कितना वक्त बीत गया जब मैंने ऐसी गर्माहट को महसूस नहीं किया था। लिंगर, तुम अंकल चांग को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। ओह ठीक है। मैं सच में यह जानने को बहुत बेताब हूँ कि तुम्हारा भाई आखिर क्या चुनेगा। तुम्हें क्या लगता है, चिन श्वान तुम्हारी जान चुनेगा या फिर शेन छिंगयान की जान?
डार्क नाइट ने तुम्हें 10 सालों तक कैद में रखा। इन 10 सालों में तुम्हारा पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा चुका है। एक ऐसा मोहरा जिसकी अब कोई अहमियत नहीं, उसे अपने जानी दुश्मन की बेटी की जान के बदले में सौंपना कोई घाटे का सौदा नहीं है। 48 घंटे बीत चुके हैं, अब बस आखिरी 24 घंटे बचे हैं। चिनश्वान, तुम मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। ये सारे लोग तुम्हारे ही खून से बदले गए हैं और भारी तादाद में बनाए गए परम स्तर के योद्धा हैं। अगर तुम्हारा भाई इनके हाथों मारा गया तो बताओ, क्या इसे अपनों का ही खून बहाना नहीं कहेंगे? छिनश्वान, तुम तो लाजवाब हो। लिंगेर, तुम। छिंगयान दीदी, तुम तो एक साधक बन गई हो। तुमने बिल्कुल सही देखा। उसके शरीर में जमा हुआ शीत विष अब बदल चुका है और एक शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा बन गया है। अब उसकी ताकत मेरी ताकत से कुछ खास कम नहीं है। मारे गए, मारे गए, मारे गए। अब से मुझे संभल कर बोलना होगा। अब छिंगयान दीदी इतनी ताकतवर हो गई है कि वो सच में मेरा मुंह तोड़ सकती हैं। छिंगयान, आगे एक ऐसा काम है जिसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम बेझिझक कहो, मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगी। क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन झाओ परिवार कहाँ है? मुझे पता है। तो फिर जियांग चाचा, कृपया हमें वहाँ का रास्ता दिखाइए। रास्ता दिखाने में कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे थोड़ी उत्सुकता हो रही है तुम्हारा और झाओ परिवार का। सच कहूँ तो मैं ताइश्वान पर्वत का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं छिन परिवार से हूँ। तुम्हारा मतलब है वो छिन परिवार जो 10 साल पहले तबाह हो गया था, जो अपने सबसे अच्छे समय में अपनी खुद की ताकत से पूरे जियांगनान को ऊंचाइयों पर ले गया था। वो छिन परिवार जिसका कारोबार पूरी दुनिया में फैला था। बिल्कुल सही, मैं उसी छिन परिवार से हूँ। मुझे भी परसों ही पता चला है कि मेरे अलावा छिन परिवार का एक और सदस्य जिंदा है और वो है मेरी सगी बहन छिन यूरो। तो फिर किस बात का इंतजार है? हमें जल्दी चलकर उसे बचाना चाहिए। रुको, तुमने कहा कि झाओ परिवार ने छिन परिवार को खत्म किया? हाँ, और नहीं भी। छिन परिवार को मिटाने वाला सिर्फ झाओ परिवार नहीं था, बल्कि उनके पीछे छिपा हुआ एक रहस्यमयी संगठन था, डार्क नाइट। मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने इसके बारे में सुना है। शियाओ यान के पिता, मेरे मुंहबोले बड़े भाई, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें खत्म करने के संघर्ष में लगा दी, लेकिन बाद में इस बार मेरे पहाड़ से नीचे आने का छिन यान को ढूंढने के अलावा एक और मकसद है, और वो है उस डार्क नाइट को पूरी तरह तबाह करना। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यह लड़ाई बहुत खतरनाक हो सकती है। डार्क नाइट ने सालों तक मास्टर का सामना किया है। उनकी ताकत यकीनन कम नहीं होगी। उनके पास बंधक भी हैं। हालांकि अब तुम्हारी ताकत मेरी ताकत से कम नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने अभी तुम चिंता मत करो, मैं कोई जिद नहीं करूंगी। अगर मैं लड़ नहीं पाई तो भाग जाऊंगी। इससे पहले हमेशा तुमने मेरी रक्षा की है। इस बार मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती हूँ। ठीक है। उफ, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही रोमांस चल रहा है। अंकल जियांग, हमें बस यहीं तक छोड़ दीजिए। छिनश्वान और बहन छिंगयान, मुझे भी आप लोगों के साथ चलना है। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम वहाँ गई भी तो भी कोई मदद नहीं कर पाओगी। लिंगर, चिनश्वान सही कह रहा है। अगर तुम हमारे साथ गाड़ी से उतरी तो उन्हें न सिर्फ आन ये के लोगों से निपटना होगा, बल्कि अपना ध्यान तुम्हारी सुरक्षा पर भी लगाना होगा। लेकिन मैं छिंगयान दीदी, आप सुरक्षित वापस जरूर आना। और तुम चिनश्वान, तुम छिंगयान दीदी की अच्छे से रक्षा करना। अगर उन्हें एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? यही वो जगह है। छोटे मालिक अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। छोटे मालिक, वो लोग आ गए हैं। शेन छिंगयान भी साथ हैं। बहुत बढ़िया। आने जाने के सभी रास्ते सील कर दो। मेरे आदेश के बिना एक परिंदा भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी। चिनश्वान,
तुम आखिरकार आ ही गए। अगर तुम थोड़ी और देर लगाते तो मैं तुम्हारी बहन के साथ अच्छे से जान पहचान बढ़ाने वाला था। तुम्हारी इतनी जुर्रत। चिनश्वान ओ चिनश्वान, पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें बनाते थे कि तुम्हारे वादे किसी भी चीज से बढ़कर हैं, और अब ले आए ना चुपचाप शेन छिंगयान को इसे मेरे हाथों में सौंप ही दिया। अब तो मेरी बहन को छोड़ सकते हो ना? इतनी भी क्या जल्दी है उसे छोड़ना? मेरे लिए बस एक इशारे की बात है, लेकिन उससे पहले मुझे माल चेक करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? जाहिर है यह देखना कि तुमने कोई चालाकी तो नहीं की। हम दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं, जो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या पता तुमने शैन छिंगेन के साथ कोई हेराफेरी ना की हो। शैन छिंगेन को मेरी शैन छिंगेन। सोचो उस वक्त मैंने तुम्हारे सामने कितनी शानदार शर्त रखी थी, लेकिन तुमने इस छिन श्वान को बचाने के लिए मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। सोचा नहीं होगा ना कि जिसने तुम्हें मेरे हवाले किया है वो वही है जिसे तुम बचाना चाहती थी। बस करो अब। छिन श्वान, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी औकात क्या है। इस वक्त तुम्हारी बहन और शैन छिंगेन की जान मेरी मुट्ठी में है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मुझसे बात करने का अपना लहजा सुधार लो। हो सच में बहुत अड़ियल है। दरवाजा खोलो। उस बिना काम के कबाड़ को बाहर निकालो। भैया, भैया। सच में कितना भावुक नजारा है। अफसोस कि मेरे पास यह सब देखने का सब्र नहीं है। थोड़ी देर में जहन्नुम पहुंचकर आराम से एक दूसरे का हालचाल पूछते रहना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगा? चिन श्वान, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो। आमतौर पर 3 या 5 स्वर्ग स्तर के योद्धा तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकते, लेकिन यहाँ पर पूरे 70 स्वर्ग स्तर के लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले इन 70 लोगों को हरा पाओगे। किसने कहा कि ये अकेले हैं? क्या ये रफ्तार? तुम भी स्वर्ग स्तर की हो? तो कैसा लगा? हैरान हो गए या सदमा लगा? तुम मिलकर मुझे। शियाओ रऊ, डरो मत। भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हें अभी यहाँ से निकाल लेंगे। बकवास। भागना चाहते हो? तुम दो हो तो क्या उखाड़ लोगे? ये मेरे डार्क नाइट का इलाका है, यहाँ से तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकते। लड़कों आओ। ये बहुत ज्यादा हैं। बिना खरोंच आए यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। इन दोनों को मार डालो। शेन छिंगयान, मुझे जिंदा चाहिए। जी जनाब। छिंगयान, तुम किसी और चीज की फिक्र मत करो। अपनी पूरी ताकत लगाकर शियाओ रऊ को यहाँ से निकालो। मैं इन्हें रोकता हूँ। आश्वान। मैं चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं जिंदा बाहर आऊंगा। तुम पहले शियाओ रऊ को लेकर यहाँ से जाओ। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। सच में कितनी दिल छू लेने वाली भावनाएं हैं, लेकिन अफसोस आज तुम तीनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। सब लोग ध्यान से सुनो। हमला करो। जी। भैया। शाओ रऊ, मेरे पुराने दोस्त, उस समय मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी और मैं तुम्हें और भाभी को बचा नहीं पाया। यह बात हमेशा से मेरे दिल का सबसे बड़ा पछतावा रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है तुम्हारे दोनों बच्चे अब काफी बड़े और समझदार हो गए हैं। मेरे शिष्य, तुमने अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी कर दी, तो अब अपने गुरु को तुम्हारी आखिरी बार मदद करने दो। शाओ रऊ, तुम्हें क्या हुआ? भैया, मैं ठीक हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम लोगों में बहुत दम होगा, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग बस गरजते हो पर बरसते नहीं हो। तुम लोग अभी भी बुत बनकर क्यों खड़े हो? हमला करो उन पर। यह क्या हो रहा है? निकम्मों की फौज। डार्क नाइट ने तुम्हें तैयार किया इतने सालों तक। क्या इसीलिए कि तुम यहाँ? घूर क्या रहे हो?
हमला करो इन पर। जान से मार दो इन्हें। ऐसा कैसे हो सकता है? इन लोगों का डार्क नाइट में बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था। ये सिर्फ मेरे ही आदेश मानते हैं। इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा मौका है। किंगयान, शाओरों को लेकर यहाँ से निकलो। मैं इन्हें पीछे से रोकता हूँ। ठीक है, पकड़ लो इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? डार्क नाइट को धोखा दे रहे हो। तुम सब मारे जाओगे। मुझे लगता है मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। इन लोगों ने मेरा खून पिया था, तभी ये स्वर्ग स्तर तक पहुँचे हैं। अभी जब मैं घबरा गई थी तो लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर की कोई बेड़ी टूट गई हो, और फिर मैं इन्हें कंट्रोल करने लगी। कमाल है। बहुत बढ़िया शाओरो। झाओ लिंगतिया, लगता है इस बार हम जीत गए। तुम मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बता दो कि डार्क नाइट के बाकी लोग कहाँ हैं। मैं तुम्हें बिना तड़पाए मौत दूंगा, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत से भी बदतर जिंदगी क्या होती है। आग चिनश्वान, हिम्मत है तो मार डाल मुझे। मुझे मार दो। तुम्हें पहले से भी ज्यादा तड़पाने के ऐसे 200 तरीके जानता हूँ मैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे एक एक करके सब आजमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम तो शैतान हो। मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। डार्क नाइट का हेडक्वार्टर कहाँ है? पश्चिमी इलाके की केमिकल फैक्ट्री में। पक्का हो गया। उनके कुल 3 ठिकाने हैं। तीनों की जगहें पता चल चुकी हैं। तो हम 3 अलग अलग टीमों में बंटेंगे। भाई, ये लोग शायद कुछ काम आ सके। मैं इन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ। अफसोस की बात है, डार्क नाइट ने इनका बहुत बुरी तरह ब्रेन वॉश किया है। अगर मैं अपना कंट्रोल हटा भी लूँ, तब भी ये कभी अपने होश में नहीं लौटेंगे। तुम कुछ लोगों को लेकर पूर्वी इलाके में जाओ। छिंगयान, तुम दक्षिणी इलाके में जाओ। हेडक्वार्टर मुझ पर छोड़ दो, आगे बढ़ो। बाप रे, एकदम बवाल। छिनश्वान, छिंगयान दीदी और श्याओरो, तुम लोग कमाल हो यार। डार्क नाइट के सारे ठिकाने बस एक दिन में तुम लोगों ने पूरी तरह से साफ कर दिए। अब उनके बचे खुचे गुंडे भी एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। शाओरो, आराम से खाओ, कोई तुमसे नहीं छीनेगा। हूँ भैया, आपको तो पता ही नहीं है, मुझे इन 10 सालों तक कैद रखा गया। मैं हर दिन सिर्फ पोषण की दवाइयों पर जिंदा रहा। मैं इस स्वाद के लिए तरस गया था। पूरे 10 सालों तक इसके लिए तरसा हूँ। खाओ, जी भरकर खाओ। कम पड़े तो फ्रिज में और भी है। बड़े भैया, और जिनसे मैं कभी नहीं मिला, चिंचे भैया। आन ये को हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। स्वर्ग में आपकी आत्माओं को अब अंततः शांति मिल सकती है। जियांग चाचा, इन सालों में जियांग परिवार ने छुपकर छिंगयान का ख्याल रखा। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। शाओरो, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 100 से भी ज्यादा शीर्ष स्तर के योद्धा हैं। मुझे कुछ योद्धा कब उधार दोगी, ताकि मैं बाहर जाकर दर्द हो रहा है। छिंगयान दीदी, आप क्या कर रही हैं? बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी इस शैतानी फितरत को देखते हुए बेहतर है कि तुम शाओरो को मत बिगाड़ो। मैं ऐसी कहाँ हूँ वैसे? छिंगयान दीदी, आप और चिनश्वान भैया, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। प्रेसिडेंट शेन, आगे से कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मार खानी है क्या? छिंगयान, तुम थोड़ा धीरे चलो। तो यह है।
बाईं तरफ का यह हिस्सा यह मेरे पिताजी की समाधि है। दाईं ओर वाली यह नई गुरुजी की है। कल रात मैंने इसे उनके लिए बनाया है। गुरुजी, आपने जो 2 काम सौंपे थे मैंने वो दोनों पूरे कर दिए हैं। पिताजी, आपका धन्यवाद और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले आपको गलत समझा था। नमस्ते अंकल जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से मैं चिन श्वान का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे बुड्ढे, तुम तो मुझे जानते ही हो। आश्वान, पिताजी की पुण्यतिथि फिर से आने वाली है। हाँ, मैंने तैयारी कर ली है। इस बार दोनों बच्चों को साथ लेकर चलेंगे। अगर उनमें साधना करने की क्षमता हुई तो मैं ताइश्वान पर्वत की सारी विद्याएं बिना कुछ छिपाए उन्हें सिखा दूंगा। मैं और नहीं लड़ूंगा। दीदी, आप बेईमानी कर रही हो। आपकी परम यिन शक्ति सच में बहुत ज्यादा है। पिताजी ने कहा था कि जो भी जीतेगा उसे श्याओरो बुआ के साथ पहाड़ से नीचे घूमने जाने का मौका मिलेगा। क्या तुम पक्का एक और कोशिश नहीं करना चाहते?